वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.1 कक्षा 10 गणित के एक और प्रश्न, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है। कोई समांतर श्रेणी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पद कितने 60 है, ठीक है। कुल पद 1 2 3 4 ऐसा। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 तथा 125 है तो उसका 32वां पद निकालना। ये बात में अपने को किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकालना हो, अब दो चीज़ों की जरूरत होती है, प्रथम पद और सार्वंतर, ठीक है। तो प्रथम पद तो अपने को दे रखा है, प्रथम पद क्रमशः लिखा है तो पहला वाला होगा। तो जब अपन इसको सरल करेंगे तो सबसे पहली चीज इसका प्रथम पद ये अपने पास इन्होंने दे रखा है, वो है 7। अब एक चीज समझना, मैंने लिखा ये एक समांतर श्रेणी है, 2 4 6 8 10। मैं कह रहा हूं इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद 10 है अंतिम पद 10। और दूसरी बात मैं कह रहा हूं इस समांतर श्रेणी में कुल पद 5 है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो अंतिम पद कह रहा हूं और कुल पद का कह रहा हूं वो दोनों एक ही हुए ना। तो यहां पे इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद कितना है, क्रमशः 125, और इस समांतर श्रेणी में कुल पद 60 है। तो जो 60वां पद होगा, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का जो 60वां पद होगा वो होगा 125। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि समझना, समांतर श्रेणी में 60 पद है तो पदों की संख्या कितनी है, यहाँ पे अपने पास जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 60। और अंतिम पद को अपन क्या कहते हैं, n। तो अपने पास जो अंतिम पद है इसका वो है 125। पदों की संख्या को n लिखते हैं, इसको n लिखते हैं, प्रथम पद को अपन a लिखते हैं। सॉल्व करो इसको। अपने पास फॉर्मूला क्या है, nवें पद के सूत्र से। nवें पद का सूत्र क्या होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान अपने पास कितना है, an का मान है अपने पास 125। a का मान 7, n का मान 60 माइनस 1 इंटू डी का मान है क्या, नहीं है, वही निकालना है। उसी के लिए अपन इतनी सब कुछ कर रहे हैं। पहले ये प्लस का 7 इधर, तो 125 प्लस का 7 इधर आएगा -7 बराबर 60 में से 1 जाएगा तो 59 इंटू डी। 125 में से 7 जाएगा तो ये बचेगा 118 बराबर 59 इंटू डी। डी के साथ में 59 गुने में भाग में चला जाएगा तो 112/59 बराबर डी। तो डी का जो मान है अपने पास वो आ रहा है 2। अभी अपने को डी का मान नहीं निकालना, अपने को क्या निकालना है, कौन सा पद निकालना है, इसका 32वां पद निकालना है। तो इसका 32वां पद क्या हो जाएगा, 32वां पद का सूत्र क्या होगा, a प्लस 31d। ए का हो जाएगा कितना है, ए का मान 7 प्लस 31 इंटू डी। डी की जगह मान कितना है अपने पास 2। तो 7 प्लस 2 एकम 2, 3 2 6 62 और 7 जोड़ेंगे तो ये जो पद है अपना वो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, 32वां पद। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं। 4 संख्या समांतर श्रेणी में। अब ये इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न हैं उनको अपन बिल्कुल अलग तरीके से करना पड़ता है। ध्यान से समझना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पदों की संख्या और पद। सबसे पहले अपने पास 3 पद। जब अपने पास 3 पद होंगे तो वो आएंगे a माइनस डी और a प्लस डी। और जब अपने पास 4 पद होंगे तो वो शुरुआत a से नहीं होगी, वो शुरुआत होगी a माइनस डी और a प्लस डी। इधर a माइनस डी और a प्लस डी हो गया, तो इधर आएगा a माइनस डी हो गया, यहाँ आएगा 3d, ठीक है। इधर
ए प्लस 3d। अब ये याद किसे रहेगा कि ऐसे करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए माइनस है, ए प्लस है, ये सिंपल से 3 पद लेने अपने को, तो एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ये दोनों तो एक दूसरे को संभाल लेंगे, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, तो 3 हो गए, विषम संख्या। लेकिन यहाँ सम संख्या 4 है, तो अगर अपन ने ए ले लिया तो उस ए को कट करने के लिए साइड साइड में जब अपन लेंगे तो वो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, लेकिन 4 कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे ए माइनस डी और ए प्लस डी लिया है। अब ये इन दोनों का अंतर देखो, डी और डी, तो डी और डी 2d हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी अपन ने अंतर 2d का लिया है। क्यों? क्योंकि जब अपन सार अंतर लेंगे तो वो बराबर होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ कर रहे हैं। और अगर अपन 5 पद लेंगे तो इसकी शुरुआत ए से होगी, ए, फिर ए माइनस डी, तो यहाँ पे तो सिर्फ डी का अंतर है, तो हर बार एक एक बढ़ेगा, ए प्लस डी, इधर ए माइनस 2d, इधर ए प्लस 2d। समझ में आ रही? यहाँ पे हमेशा क्या बढ़ रहा है, एक डी बढ़ रहा है, ए डी फिर 2d, ए डी 2d, ठीक है। और जब अपन 6 पद लेंगे तो इसकी शुरुआत वापस ऐसे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, फिर ए माइनस 3d, इधर ए प्लस 3d, इधर ए माइनस 5d, इधर ए प्लस 5d। तो ये होता है पद लेने का तरीका। अभी अपने पास कितने पद है समांतर श्रेणी में? 4 संख्या है, तो अपने को इस वाले पे चलना है, 4 संख्या वालों पे, ठीक है। तो शुरू करो, 4 संख्या वालों कैसा होगा अपने पास? इन्होंने लिखा है 4 संख्या समांतर श्रेणी में, तो जो 4 संख्याएं हैं वो है, शुरुआत अपन इसके साथ करते हैं। अपनी 4 संख्याएं क्या क्या है? सबसे पहले होगी a माइनस डी, इधर a प्लस डी, इधर a माइनस 3d, इधर a प्लस 3d, ठीक है। a माइनस डी, ए प्लस डी, a माइनस 3d, ए प्लस 3d, 4 संख्या समांतर श्रेणी में। सबसे पहले लाइन क्या लिखिए? यदि संख्याओं का योग 50 है, इन चारों संख्याओं की जोड़ 50 है, तो संख्याओं का जो योग है वो अपने के पास है 50। अब संख्याओं का योग कर लो सबका, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, हो गई चारों संख्या। इनका योग कितना है? 50। 3d माइनस का 3d प्लस का कट गया, d माइनस का d प्लस का कट गया, a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हैं अपने पास? 4। तो यहाँ आ जाएगा 4a बराबर 50। a का मान निकाला, 4 गुने से भाग में जाएगा, तो a बराबर 50/4, और 50 में जब अपन 4 का भाग देंगे तो अपने पास आंसर आएगा 25। 2 का भाग जा रहा है पहले तो 25/2, ये अपने पास a का मान आ गया, ठीक है। अब आगे उन्होंने एक लाइन और लिखी है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है। ये सबसे बड़ी मानेंगे अपन, क्योंकि इसमें प्लस 3d हो रहा है, ये सबसे छोटी मानेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी की 4 गुनी है। सबसे जो बड़ी है वो सबसे छोटी की 4 गुनी। ध्यान से समझना, सबसे बड़ी संख्या जो है वो सबसे छोटी संख्या की 4 गुना है। इसका मतलब ये तो पहले से 4 गुना है, अपन को दोनों को बराबर करना है, तो अपने को 4 से गुना इसको करना पड़ेगा। ये चीज़ अपन ने पहले भी देखी थी, वहाँ पे भी मैंने राम और श्याम का उदाहरण लेके समझाया था, ठीक है। तो बस सोल्व करो। सबसे बड़ी संख्या अपन लेंगे ये वाली, तो सबसे बड़ी आ जाएगी a प्लस 3d, और सबसे छोटी संख्या अपने पास कौन सी आएगी? ये वाली a माइनस 3d। सोल्व करो, a प्लस 3d बराबर 4 का गुना ऐसे होगा 4 है, 4 का गुना 3 से होगा 4 4 12d। डी वाला इधर ले जाओ, ए वाला उधर ले जाओ, ठीक है। अपने को ऐसे ही करना है, क्यों?
क्योंकि -12 माइनस का, इधर आएगा प्लस का, ए प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो 4 में से ए जाएगा, 3 ए प्लस का बचेगा, इसीलिए ऐसा करना है अपन। ठीक है, तो ये 3d प्लस का ऐसा -12 इधर आएगा तो +12d बराबर ये 4a प्लस का उधर जाएगा माइनस है, तो 4a माइनस ए, तो ये 3d और 12d कितना हो जाएगा 15, इधर 4 में से ए जाएगा तो 3 है। ए का मान अपने पास है क्या, है, कितना ए का मान 25/2, ये रहा ए का मान। तो ए का मान रखो, तो ए का मान रखने पर, तो जब अपन इसमें ए का मान रखेंगे तो 15d बराबर 3 × 25/2, तो 15 गुणे से भाग में चला जाएगा, तो d बराबर 3 × 25/2 तो है ही, 15 और आ जाएगा। 3 के बारे में 15 5 बार, 5 के बारे से 25 5 बार, तो d का मान कितना आ रहा है 5/2। ये अपने पास आ गया सारवंतर। ठीक है, अब अपने को इसके 4 पद निकालने, तो 4 पद कौन कौन से हैं। सबसे पहला पद कौन सा है, या फिर एक काम करो चारों पद मत निकालो, एक एक करके निकालो। पहला पद ये है, पहला पद ध्यान रखना a-3d, तो पहला पद आ रहा है a-3d। a का मान अपने पास 25/2 -3 × d का मान 5/2, तो 25/2 का 25/2, 5 तारीख 15/2, 2 और 2 का लघुत्तम 2 आएगा, 25 में से 15, तो 25 में से 15 जाएगा तो यहाँ अपने पास बचेगा 10/2, और 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। ये आया अपने पास प्रथम पद। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद अपने पास है a-d। a का मान 25/2, d का मान 5/2, d का मान 5/2। सोल्व करो, 2 और 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा, ये 25 - 5 ऐसा का ऐसा, 25 में से 5 जाएगा तो 20/2, और 20 में 2 का भाग 10 बार। तीसरा पद क्या है अपने पास, तो तीसरा पद है अपने पास a + d। मान रखो, a का मान 25/2, d का मान 5/2, तो 2 और 2 का लघुत्तम 2, 25 और 5 आ जाएगा 30, 30/2 कितना आएगा 15। और लास्ट है चौथा पद। चौथा पद अपने पास क्या होगा, a + 3d, a + 3d, तो a का मान 25/2 + 3 × d का मान 5/2, तो लिख रहा हूँ मैं, a का मान 25/2 + 3 × d का मान 5/2। सोल्व करो, 2 और 2 का लघुत्तम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 का गुना 25 से 25, यहाँ 5 तारीख 15, 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 का गुना ऊपर वाले 15 से 15, 25 और 15 आएंगे 40/2, 40 में 2 का भाग 20 बार। तो अपने जो पद आ रहे हैं, 4 संख्या जो मानी है, 4 संख्या है ये वाली, वो चारों संख्या क्या आ गई अपने पास। सबसे पहले आई 5, फिर आई 10, फिर आई 15 और फिर 20, तो अपनी 4 संख्या आ गई 5, 10, 15 और 20।